नमस्कार आप सभी का, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन इस समय हम बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो आज का प्रकरण हुआ उसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे। आप वीडियो फुटेज देख रहे होंगे, बहुत लोगों के सोशल मीडिया हैंडल पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन इसकी सच्चाई जब आप जानेंगे ना तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहली बात है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक ऐसा कैंपस है जहां पे जाति धर्म मजहब सबसे ऊपर उठ के सिर्फ पढ़ाई करने बच्चे आते हैं। ISPCS की फैक्ट्री कही जाती है। लेकिन दिशा छात्र संगठन, जो कि पूरी तरीके से वामपंथी संगठन है, ये अपनी राजनीति चलाने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए जिस तरीके से काम इस समय कैंपस में एक टारगेटेड रूप से कर रही है, ये पहले भी वायलेंस कर चुकी है, पहले भी फर्जी तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर, गार्ड के ऊपर दांत काटना, सारी चीजें करते हैं, बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं, सारी चीजें करते हैं। और आज का जो प्रकरण था, आज तो मैं उस प्रकरण में जबकि था ही नहीं, लेकिन एप्लीकेशन में जो दिया गया है उसमें मेरा भी नाम है। और मैं बहुत चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई भी, जितने भी लोग ये दिए हैं, जो नाम दिए हैं, मेरा नाम दे दिया, आप ठीक किए हैं। अगर मेरा कहीं से भी उस वीडियो फुटेज CCTV कहीं से भी दिखा देंगे तो आप ही मेरे साथ न्याय करिएगा। दूसरी बात यह है कि ये सभी वहां बैठे थे, जो भी छात्र वहां पे, हम तो थे ही नहीं उपस्थित, लेकिन जो लोग वहां पे थे वो बता रहे थे कि सवर्ण की कब्र खुदेगी इलाहाबाद की धरती पर, ब्राह्मणवाद से आजादी। यार मैं तो खुद एक ब्राह्मण हूं, लेकिन कभी जातिवाद कभी जीवन में आया ही नहीं है यार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमको सिखाता ही नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमारे साथ के लोग, हम छात्रावास में रहते हैं, हम सभी रहते हैं, सभी वर्गों की सहायता निस्वार्थ भाव से हमेशा करता है, लेकिन इनको सबको प्रोपेगेंडा चाहिए। इनकी राजनीति मेरी वजह से भी नहीं चलती है, इस वजह से मेरा नाम डाल दिए हैं। क्योंकि राजनीति कैसे चलेगी भाई, जब बच्चों को पढ़ने के लिए कापी कलम किताब चाहिए, उनको सारी सूचनाएं चाहिए, सारी चीजें मैं दे रहा हूं, लेकिन इनको सिर्फ प्रोपेगेंडा चाहिए। UGC का मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, सारी चीजें शांत थी, लेकिन कैंपस को वायलेंस करने के लिए, विश्वविद्यालय प्रशासन को टारगेट करने के लिए, कैंपस में अराजकता फैलाने के लिए, पढ़ाई लिखाई का वातावरण खराब करने के लिए एक प्रोपेगेंडा इन्होंने स्टैब्लिश किया। नारा लगा रहे थे, कुछ छात्र वहां पे जाके रोकने गए, वीडियो भी हम पोस्ट करेंगे, आप देखिएगा। इसके बाद इनके साथ कुछ लड़कियां रहती हैं जिनके साथ हमेशा शोषण ही होता रहता है, मतलब कुछ भी हो तो शोषण होगा इनके। प्रॉक्टर ऑफिस में इसके पहले गई थी, वो एप्लीकेशन गलत लिखी गई थी, उस मुद्दे पे मैं बोला नहीं था, लेकिन मैं आज बोल रहा हूं, एप्लीकेशन में 4 गलतियां 5 गलतियां थी। ये बता दी कि प्रॉक्टर ऑफिस में इनका शोषण किया गया। आप लोग भी जो चीजें आपको दिखाई जाती हैं वो चीजें आप ध्यान नहीं देते, आप अपने आप से नहीं सोचते, आप तुरंत परसेप्शन बना लेते हो। यार कम से कम इन चीजों को समझिए। आप पढ़ने लिखने आए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिकारी बनाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक अच्छा नागरिक बनाता है, लेकिन इनकी सबकी एकदम प्रोपोगेंडा वाली राजनीति है। जिस तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, जिस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं, जिस तरीके से माइंड वॉश करते हैं, एकदम इनका पूरा एकदम बहुत बड़ा नेक्सस है इनका। बहुत दावे के साथ मैं कह रहा हूं, ये सारी चीजें मारपीट करते हैं उस बच्चे के साथ, भागता भी है पूरी वीडियो में। लड़कियां दांत काटती हैं, उस लड़के की पूरी दांत में पूरा मांस निकल आता है। इसके पहले 2 गार्डों को दांत, एक महिला गार्ड को दांत काटा गया था, एक पुरुष गार्ड को दांत काटा गया था, रेबीज का इंजेक्शन। आज के 2 महीना पहले पूरा कैंपस एकदम त्राहिमाम कर रहा था। आज फिर ऐसी घटनाएं हुई हैं। बहुत सारे छात्र संगठन है, समाजवादी छात्र सभा संगठन है, NSUI है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मैं तो किसी छात्र संगठन से नहीं हूं। इस मामले पे सब बहुत शांत हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट आदरणीय उनका। लेकिन आखिरकार दिशा छात्र संगठन, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को JNU बनाने का बात करता है कि JNU बना देंगे, क्यों बना दें JNU भाई? हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हमको वही रहने दीजिए, और JNU कभी जीवन में बनने नहीं देंगे, समझ लीजिए। हमारी अपनी परंपरा, हमारी अपनी प्रतिष्ठा, हमारा अपना अनुशासन है। आप यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाने के लिए जितना हद तक नीचे गिर पाएंगे आप नीचे गिरिए। दोस्तों, इनसे आप सवाल करिए, इनसे आप पूछिए। उस पूरे वीडियो प्रकरण में अगर मेरा कहीं भी नाम दिखा देंगे, मेरा कहीं भी इन्वॉल्वमेंट दिखा देंगे, तो मैं जो कहूंगा ये वो करेंगे, वो जो कहेंगे मैं वो करूंगा। लेकिन आप समझिए इंटेंशनली चीजों को कैसे डाइवर्ट किया जाता है। पुरानी रिकॉर्डिंग्स को वायरल करके चीजों को, प्रशासन में कोई व्यक्ति बैठा उसको टारगेट कर दिए लोग, बताइए, उसको उसके पद से विमुक्त कर दिए, पुरानी रिकॉर्डिंग्स वायरल कर दी अपने पूरे मामले में। चीजों को, लड़की है यार तो इसका मतलब थोड़ी है, मेरी भी बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बहनों का दीक्षांत करवाया मैं, उसमें भी प्रोपेगेंडा चला है, 32,000 बच्चों को फ्री बैच दे रहा हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस पूरे प्रकरण को किस तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है, किस तरीके से बांटा जा रहा है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, आप ये बताइए। तो ये पूरा का पूरा इनका नेक्सस है, मारपीट करते हैं, लड़कियां भी मारपीट करती हैं, हमेशा लड़कियों की सह में बच जाते हैं, लड़कियां फ्रंट पे आती हैं, लड़कियों की सह में बच जाते हैं। और सबसे निवेदन है, बिना पूरे प्रकरण को जाने हुए कोई भी बयानबाजी ना करिए, बिना पूरे प्रकरण को समझे हुए कोई पोस्ट आप जो कर रहे हैं, कम से कम पूरा प्रकरण तो समझ लीजिए यार। मैं तो वहां उपस्थित भी नहीं था भाई, मेरा नाम कैसे दे दिए लोग, आप ये बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हैं एकदम अच्छी तरीके से, इसको पूरा खुलासा किया जाएगा। बस आप जुड़े रहिए भैया, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है।
अगर आप मुझे अपना भाई समझते हैं, जीवन में मैंने बहुत कुछ इलाहाबाद विश्वविद्यालय को समर्पित किया है। आज पहली बार मुखर होकर बोल रहा हूं, क्योंकि इनका पूरा प्रोपेगेंडा, इनका पूरी राजनीति मैंने चौपट करके रख दी है और मैं चौपट करके रख दूंगा। मैं सच बता रहा हूं, अगर पूरे प्रकरण में मेरा कहीं भी वीडियो डाल देंगे, अगर मेरा कहीं भी नाम ले आ देंगे, तो अपना नाम बदल दूंगा मैं। दूसरी बात यह है कि आप समझिए इंटेंशन क्या है लोगों का प्रोपेगेंडा क्या चलता है। आप पढ़ने आए हैं यार, आप सब चीज से ऊपर सिर्फ पढ़िए। और मैं बार बार कहता हूं, कोई भी परसेप्शन बनाने से पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बदनाम करना इनकी पूरी साजिश है। विश्वविद्यालय को हमेशा बदनाम करना, विश्वविद्यालय के बारे में लाइमलाइट हमेशा न्यूज़पेपरों में गलत जाए, ये सारी चीजें करना इनका पहला टारगेट है, पहला लक्ष्य है। तो आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, समझिए, पूरी बातों को समझिए, परसेप्शन मत बनाइए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बस यही आपसे निवेदन है। और बाकी दिशा छात्र संगठन वालों को मैं चैलेंज के साथ करना चाहता हूं, मेरा कहीं भी आप वीडियो दिखा देंगे पूरे प्रकरण में, तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन में नाम दिया है। और अब पूरी तरीके से मैं फ्रंट पे आके आपका सामना करूंगा। थैंक यू।